तो फाइनली मैंने रिएक्ट की टी शर्ट पहन ली है और हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, तो बेसिकली रिएक्ट जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। वैसे तो ये compete करता है फ्रेमवर्क्स के साथ। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अभी तक जैसे हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ पढ़ा, तो हम लोग एक वेबसाइट्स बनाते थे अलग अलग। अगर हमें पेजेस बनाने हैं तो हम अलग अलग HTML फाइल्स रखते थे, उसके हिसाब से पेजेस क्रिएट होते थे। लेकिन जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है एकदम मोबाइल ऐप जैसी बनेगी, एकदम इंटरैक्टिव रहेगी। अगर यूजर किसी भी लिंक पे क्लिक करता है वो तुरंत खुल जाएगा, उसमें खुलने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फास्ट हर एक चीज रहता है। तो इस तरह से फास्ट और इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हम रिएक्ट का यूज करके बनाते हैं। और हालांकि रिएक्ट के अलावा भी और कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है, लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो कलेक्टिवली अगर जॉब्स को हम देखें तो मार्केट में जितने भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की जॉब हैं उसमें से 54% केवल रिएक्ट जेएस का शेयर है। बाकी बचे 46% में और सारे फ्रेमवर्क्स की जॉब्स आती हैं। तो रिएक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर है। और केवल जॉब्स के मामले में ही नहीं, अगर तुम कोई भी सर्वे उठाकर देखते हो, कोई भी सर्वे, दुनिया का कोई भी सर्वे जिसमें जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का कंपैरिजन किया गया है, तो उसमें रिएक्ट जेएस हमेशा टॉप पे दिखेगा। चाहे वो स्टेट ऑफ जेएस का सर्वे हो, चाहे npm डाउनलोड्स हो, चाहे गिटहब रिपोजिटरी के स्टार्स की बात हो, चाहे गूगल ट्रेंड्स की बात हो, और चाहे स्टैक ओवरफ्लो की सर्वे की बात हो, चाहे जो सर्वे देखोगे सब में तुम्हें रिएक्ट एकदम टॉप पे दिखेगा। अब रिएक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा लव्ड क्यों है, इतना ज्यादा सब लोग उसको पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये सीखने में बहुत ही आसान है और इसकी एक टैगलाइन चलती है, लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर। मतलब सीख लो एक बार और लिखो कहीं भी। मतलब अगर तुम रिएक्ट सीख लेते हो तो उसका यूज करके केवल वेब एप्लीकेशन ही नहीं बन सकते हैं। एक रिएक्ट नेटिव करके आता है, उसका यूज करके हम मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो, चाहे वो iOS एप्लीकेशन हो। हम एक बार रिएक्ट को सीख लेंगे तो हम वेब एप्लीकेशन के साथ साथ हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग सीखना होगा। रिएक्ट नेटिव करके होता है, उसमें भी सब कुछ रिएक्ट ही होता है, बस थोड़ा सा अलग चीज होता है। तो रिएक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है, वो डेवलपर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करता है। सीखने में बहुत ही सिंपल है, एकदम जावास्क्रिप्ट टाइप में है। इस कोर्स में हम रिएक्ट जेएस को एकदम इन डेप्थ पढ़ेंगे, एकदम बिगिनर लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक। इतना एडवांस पढ़ेंगे कि हम लोग अपना खुद का एक छोटा वर्जन ऑफ रिएक्ट क्रिएट कर लेंगे। मतलब हम खुद से ऐसा कोड लिख देंगे जो कि रिएक्ट की तरह काम करेगा। हम खुद ही रिएक्ट लाइब्रेरी क्रिएट कर देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि रिएक्ट कितना सिंपल है कि हम खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट को। तो हम लोग एकदम इन डेप्थ बिहाइंड द सीन्स सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब कुछ एकदम खोल के देखेंगे, डेव टूल्स में देखेंगे। एकदम हर एक चीज हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे रिएक्ट काम करता है और कैसे हम रिएक्ट का यूज करके एकदम कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, रिएक्टिव एप्लीकेशंस बनाते हैं, कैसे रिएक्ट हर एक चीजों को अपडेट करता है ऑटोमेटिकली। और इस कोर्स में हम एकदम मॉडर्न रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट का वर्जन 18 जो कि अभी करंट वर्जन चल रहा है। उसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स आए, काफी नए चेंजेस आए हैं, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स चलते थे, उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स काफी जरूरी हैं। उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लेकिन जो नए तरह के कंपोनेंट्स हैं, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हम हुक्स भी पढ़ेंगे, हुक्स का यूज करके कैसे हम स्टेट मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली हर एक चीज जो कि नया है सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। रिएक्ट राउटर पढ़ेंगे, रिएक्ट राउटर का यूज करके हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकेंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग रिडक्स भी पढ़ेंगे। स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स एक लाइब्रेरी होती है जिसका बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। तो हम रिडक्स भी पढ़ेंगे। और रिएक्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हर एक बड़ी कंपनी यूज करती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, नेटफ्लिक्स हो, एयरबीएनबी हो, ड्रॉपबॉक्स हो। ये सारी कंपनीज रिएक्ट जेएस का अपने वेबसाइट पे यूज करती हैं। मान लो अगर आपने कभी नेटफ्लिक्स यूज किया है तो आप समझ लो कि एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। जो पूरी नेटफ्लिक्स की एक जो वेबसाइट है वो सब कुछ रिएक्ट जेएस में ही बना है। और आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम तो यूज ही किया है, तो वो सब कुछ रिएक्ट जेएस में ही बना है। तो रिएक्ट जेएस इतना ज्यादा पावरफुल है कि इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस रिएक्ट जेएस के अंदर बन सकती हैं। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब पाने के लिए हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट या बेसिक HTML CSS अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ लें, तभी आप रिएक्ट जेएस सीखें। क्योंकि
इसमें सब कुछ हम लोग जो यूज करेंगे वो सब कुछ बेसिक चीजें ही रहेंगी। एट द एंड सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही है, सब कुछ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही है, उसके ऊपर रिएक्ट बना है। तो आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज जरूरी है, कोई भी बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज जरूरी नहीं है। बेसिक टू इंटरमीडिएट अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है तो आप बड़े आराम से इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको हर एक चीज रिएक्ट के अंदर समझ में आएगी, और अगर कुछ भी नया चीज आता है तो मैं उसको इन डिटेल इन डेप्थ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब पाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमें एक फ्रेमवर्क आए। तीनों बेसिक चीजें तो जरूरी हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्लस एक फ्रेमवर्क हमें आना जरूरी होता है। तो उसमें से हम लोग रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा अवेलेबल जॉब्स हैं, जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अच्छी बात यह है कि ये सीखने में बहुत ज्यादा इजी है और इसका डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब हम जब रिएक्ट जेएस में कोड करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं और बहुत ही सिंपल है रिएक्ट जेएस, बहुत ही जावास्क्रिप्ट के क्लोज है। इस कोर्स को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीना लग सकता है। अगर आप इस कोर्स को बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड टाइम पे, जब ये कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने स्पीड से, आप अपने हिसाब से इसको 3 से 4 वीक में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट को आपको मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना देना चाहिए रिएक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो 1 से 1.5 महीना काफी सही टाइम है रिएक्ट को सीखने के लिए। तो ये कोर्स बहुत ही एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव होने वाला है। जिस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम हर एक चीज एकदम प्रैक्टिकल करके देखा, हर एक चीज एकदम डेव टूल्स में, कंसोल में, हर एक चीज एकदम अपने आंखों के सामने होते हुए देखा, वैसे ही रिएक्ट को हम लोग एकदम इन डेप्थ, एकदम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। और इस कोर्स के अंदर हम कई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कम से कम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और एक आध प्रोजेक्ट्स, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे। और वहां पर हम देखेंगे कि रिएक्ट किस पेन पॉइंट को सॉल्व करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें पेन होता है, हमें दिक्कत होती है। तो अगर आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का यूज करके एप्लीकेशंस बनाए हैं, तब आपको जावास्क्रिप्ट का पेन और रिएक्ट उस पेन को कैसे सॉल्व करता है, तब आपको अच्छे से फील होगा कि अच्छा, इस प्रॉब्लम को रिएक्ट सॉल्व करता है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना मेहनत करके करते थे। रिएक्ट उन सारी चीजों को ऑटोमेटिक कर देता है। वैसे तो मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करो, और अगर आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। आप बता दो कि हम लोग रिएक्ट जेएस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिएक्ट जेएस एकदम इन डेप्थ, इन डिटेल, एकदम जैसे जावास्क्रिप्ट को कवर किया था वैसे ही कवर करेंगे, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। एकदम आप लोग इस कोर्स के बाद एकदम जॉब रेडी हो जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, उन सारे ग्रुप्स में, उन सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप रिएक्ट जेएस के लिए काफी एक्साइटेड होंगे, आप आने वाले एपिसोड्स के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। चलो मिलते हैं रिएक्ट के फर्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।